हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली आज मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने वाला हूँ। राइट नाउ टाइम हो गया है 7:20। दिन निकल चुका है और धूप भी अच्छी खासी खिल रही है। और यहाँ से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 90 किलोमीटर का। मेरे को आराम से 1.5-2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और जो मैंने टिकट बुक करी उसमें मेरा टाइम स्लॉट है वो है 10 से 12 बजे का। तो मेरे पास इनफ टाइम है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहुंच गया स्टैचू, वहाँ उस साइड में है, वहाँ पे स्टैचू। और ये इसकी पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है। 150 रुपये इसके चार्जेस हैं। अब यहाँ से जाना पड़ेगा स्टैचू तक बस में बैठ के। बस से उतरने के बाद भी आपको काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ेगी स्टैचू की एंट्री तक। ये पहला बोर्ड है, एंट्री एंड द व्यूइंग गैलरी विजिटर्स। आपकी जो भी टाइमिंग हो ना, यहाँ पे आपने जो भी स्लॉट बुक किया उससे काफ़ी मतलब अप्रॉक्स 1 घंटा, मान लो 1 घंटा पहले यहाँ पे आप आ जाना, क्योंकि आपको बहुत वॉक करनी पड़ेगी एंट्री के बाद भी, बस से उतरने के बाद भी। और बस भी बहुत लेट आती है, कभी कभी बस को आने में भी टाइम लग जाता है, इसीलिए टाइम से आ जाना। सारी चेकिंग मैंने क्रॉस कर ली है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इसके अंदर आप बैग नहीं ला सकते, छोटा मोटा बैग लेके आ सकते हो, जिसमें आप नॉर्मल अपना पावर बैंक, फ़ोन ला सकते हो। बाकी वाटर बोतल वगैरह ला सकते हो, बस वही आपको हाथ में रखनी पड़ेंगी। कोई बड़ा बैग नहीं ला सकते, इसीलिए सिर्फ मैं गोप्रो, अपना फ़ोन, गाड़ी की चाबी वगैरह लेके आया हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए एंट्री मिलेगी। आप बड़े लोग ये लो ना। फाइनली ऊपर आ गया। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। पता नहीं उधर उस साइड से ना सूरज आ रहा तो इतना नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। वाह, सामने है डैम, नीचे ये रिवर। स्वागत है। अभी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के चर्च में आ गई हो। 40 सेकंड में लिफ्ट आपको ऊपर ले आती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लास्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक की सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते। अगर हाइट में देखने जाए तो 135 मीटर पे अभी खड़े। टोटल हाइट है 182 मीटर। अगर फ्लोर के हिसाब से देखें तो 45 फ्लोर पे अभी खड़े। पूरे स्टैचू 60 फ्लोर जितना है। तो ये लास्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक की है, सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते। तो यहाँ से आपको देखना है सामने सरदार सरोवर डैम और पीछे का पानी यहाँ से दिखाई देता है। और इस तरफ की सतपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं, इस तरफ की विंध्याचल की पर्वतमालाएं हैं। और नीचे जो रिवर है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के बीच में
साधु आइलैंड पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। वो साधु आइलैंड को कट करके एक लेवल बना के उसके ऊपर 2 पिलर खड़ा किया है। आप आइए, वो लिफ्ट इसके अंदर बनाई गई है। पिलर भी वो है, पैर भी वो है और लिफ्ट भी इसके अंदर बनाई गई है। इसके आसपास ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है स्टील का स्ट्रक्चर ज्वाइंट किया और इसके बाहर की साइड ब्रॉन्ज की प्लेट लगाई। जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे पूरा बाहर की साइड से ब्रॉन्ज से कवर किया। और आर्किटेक्ट है रामपी सुथार, वो महाराष्ट्र के 96 एज के। और L&T कंपनी वालों ने बनाया है, लार्सन एंड टुब्रो। उन्होंने ये काम 3.5 साल में खत्म किया। ये भी एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। और ये जो जाली है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट पहना है, जैकेट इसकी डिजाइन है। और इस तरफ दोनों तरफ बाहर की तरफ जो पार्ट दिख रहा है वो शॉल और डाइस का पार्ट दिख रहा है। और बीच में जो पट्टी है बटन पट्टी है, वहाँ से आपको कोट का ऊपर से 2nd नंबर का बटन दिखाई देगा। तो पूरा राउंड घूमना है। उसके बाद लिफ्ट छोड़ेंगे नीचे म्यूजियम में, वो देखना है। उसके बाद पैरों के पास जाके बाहर का स्टैचू देखना है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम, वो 2 चीजें आपकी एयर टिकट में इंक्लूड है। वो आपको बस लेके जाएगी, बस बाय बस पार्किंग से, जहाँ पे उतरे वहाँ पे चले जाना। थैंक यू। बटन देख लो। ये अंदर का एरिया है, पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये स्टैचू का बैक का एरिया है, वो फ्रंट था, ये बैक है। अब मैं आया हूँ नीचे म्यूज़ियम में। अब आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ। ऊपर से तो मैं आ गया व्यूइंग गैलरी से, अब आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ। म्यूज़ियम में सबसे पहले आपको दिखेंगे ये सारे एग्रीमेंट्स जो भारत आज़ाद हुआ था तो अलग अलग जो राज्य थे, मतलब उनको भारत बनाने के लिए जो ऐड किया था, ये सारे हैं यहाँ पे। इसमें एक होगा जिस पे ना स्टैंप नहीं लग रही होगी, साइन हो रखे होंगे बट वो स्टैंप नहीं होगी, वो पाकिस्तान वाला होगा। मे भी शायद यही है, आई थिंक। इस पे स्टैंप नहीं है ना, क्योंकि अब सब पे स्टैंप है यहाँ पे, बस इसी पे स्टैंप नहीं है। स्टैंप 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 स्टैंप, क्योंकि इसको रात को ऐड किया था काट के समथिंग करके। इस पे स्टैंप नहीं। अगर यहाँ पे स्टैंप होती तो आज भारत पाकिस्तान में जो कश्मीर को लेकर लड़ाई है वो नहीं होती, बस इस स्टैंप के चक्कर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से भी अधिक रियासतों का एकीकरण किया था 4 साल के अंदर। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसमें इस कलर का जो एरिया होगा ये पाकिस्तान के राज्य की मांग थी, वाइट वाला भारतीय मूल राज्य था और ये वाला जो था ब्रिटिश इंडिया था। और ये आप देखो, ये ब्रिटिश, ये मूल भारतीय, और उधर अपना पाकिस्तान वालों ने जो मांग की थी ये था आज़ादी से पहले। अब ये पूरी आज़ादी के बाद में अब देख सकते हो इंडिया ऐसा है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहता है देशभक्ति का, जो इस जगह पे आके ना और प्राउड फील होता है, गूज़ बम्स आते हैं, प्राउड फील होता है इंडियन होने का। नीचे म्यूज़ियम में से तो आ गया, अब चलते हैं ऊपर से दिखाता हूँ अब आपको स्टैचू। ऊपर आने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ेगा। हो फाइनली अभी एक बार और ऊपर जाना है। मैसिव यहाँ से थोड़ा तब भी सही नज़र आ रहा है, ऊपर से तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बस आप क्लोज जाके देख सकते हो कितना मैसिव है। और ट्राई करोगे आप यहाँ पे 12 बजे 1 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि अभी सन ना इस साइड में तो फेस पे आराम से धूप आ रही है। अगर आप 12 के 2 के बाद में आओगे तो सन जाएगा पीछे,
फिर आपको सन की लाइट के कारण आपको फेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अभी और नीचे चलते हैं, नीचे से और अच्छा नज़ारा मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर्स, और इसकी ये हाइट होने का जो रीज़न है वो है गुजरात में विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो 182 ही है, इसीलिए विधानसभा की सीटों की संख्या पे ही इसकी हाइट को 182 मीटर्स रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये जो वॉक वे है यहीं से सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि पास से जाके तो बिल्कुल दिखता नहीं है, इस एरिया से सबसे अच्छा लगता है। अब स्टैचू वाले एरिया से लेते हैं एग्ज़िट। इस साइड से होती है एंट्री। ये इधर नर्मदा रिवर और इधर है फूड कोर्ट ये सामने। और एग्ज़िट ध्यान से करना, सोच समझ के करना, क्योंकि एक बार एग्ज़िट कर दिया फिर वापस से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, दोबारा से टिकट बुक करके आना पड़ेगा। अब मैंने अच्छे खासा सोच लिया है, मेरे को तो वापस अंदर नहीं जाना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी फाइनली मैंने ये घूम लिया। अभी शाम को होगा लाइट शो, वो देखना है। और राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है, अभी तो सिर्फ 11:20 हुई हैं, अभी तो शाम को होगा वो लाइट शो। यहाँ पे बैठ के देखते हो आप लाइट शो, यहाँ से पूरा नज़र आता है लाइट शो जब शाम को होता है। बट मेरी सीट यहाँ की नहीं है, मेरी सीट मेरे को ये सीट फुल हो गई थी, मेरे को मेरी सीट मिली थी आगे की तरफ हेलीपैड है वहाँ की। तो ट्राई करना, अगर यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हो तो 2-3 दिन और 3-4 दिन पहले की टिकट बुक, मतलब 3-4 दिन पहले टिकट बुक कर लो, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की तो टिकट मिल जाएगी, बट आपको अगर आपको लाइट शो देखना है तो ये टिकट बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। मैंने फुल जूम कर रखा, आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं पता चलेगा। हम यहाँ से जो लिफ्ट में ऊपर जाते हैं वो है दूसरे बटन के और तीसरे बटन के बीच में, आपको जगह दिख रही है ना, वहाँ से दिखाया था मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, वो है व्यूइंग गैलरी। ये है यहाँ का फूड कोर्ट। आपको यहाँ पे सबवे भी मिलेगा, कैफ़े कॉफ़ी डे भी मिलेगा, 2-3 और शॉप मिलेंगी आपको यहाँ पे। और पीछे मेरे है स्टारबक्स। अगर आपको कुछ खाना भी नहीं है तब भी आप यहाँ पे आराम से AC में बैठ सकते हो, अगर भीड़ नहीं है तो। आपके पास फूड कोर्ट के अलावा भी एक ऑप्शन है खाने का। जैसे आप स्टैचू वाली जगह से बाहर आओगे मेन रोड पे, तो वहाँ पे आपको 6-7 शॉप मिल जाएंगी नॉर्मल खाने की, आप वहाँ से भी खा सकते हो, क्योंकि फूड कोर्ट में थोड़ा सा जो खाना वो थोड़ा महंगा है। और ये है हेलीपैड, यहाँ की मेरी वाली टिकट है जहाँ से बैठ के मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जो लाइट शो होगा, लेज़र लाइट शो, उसको देखूँगा। स्टैचू के बाद मैं आया हूँ जंगल सफारी के लिए। ये है एंट्री गेट। पूरा टाइम ऐसे ही रहे, मैं ऐसे नहीं घूम सकती हूँ। और मैं इस सफारी में सिर्फ यहाँ से इतना क्लोज से टाइगर को देखने आया था कि मेरे और टाइगर के या लॉयन के बीच में सिर्फ ये गिलास रहे, बट अपना बैग लगा है। और कभी देखेंगे और कहीं पे देखेंगे ऐसे ही लॉयन को एकदम क्लोज से। ऊपर यहाँ से दिख रहा है। पैदल ही चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बस की सर्विस है ना, उस पर बस की सर्विस बहुत स्लो है, ऊपर से बहुत ज़्यादा भीड़ है। वॉक करके जा रहा हूँ आराम से अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हुए। चढ़ाई है यहाँ पे, और टाइम हो गया 12:51। इसके बाद मेरे को करना है अभी ग्लो गार्डन, वो शाम को ही होगा, और उसके साथ में वो लाइटिंग वाला लेज़र लाइटिंग वाला शो। आराम से मैंने और कुछ भी नहीं करा। शायद जो मेरी लिस्ट वो टिकट है उसके अंदर
जो डैम है उसका व्यू पॉइंट भी है, उसको और मैं शायद चेक करूँगा अभी। चलो कुछ तो दिखा मेरे को सफारी में। हाँ भाई इधर क्लोज आ जा और क्लोज आ। और क्लोज आ जा भाई, इतना बहुत है। अब मेरे को याद नहीं मैंने दिल्ली वाले जू में देखा था कि नहीं देखा था ये तो मेरे को याद है, मैंने दिल्ली में देखी थी जू में। अब यहाँ पे देखता हूँ ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ओके ये रही। हाय ब्रो, यो ये पूरी जंगल सफारी पूरा यहाँ का जो पहाड़ी एरिया ना उस पर बनाई है। चढ़ाई बहुत है, मुझे तो टाइम काटना है इसीलिए मैं वॉक करके जा रहा हूँ। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो बस से भी जा सकते हो। बस आपको एक बस स्टॉप से लेकर दूसरे बस स्टॉप पे ड्रॉप करेगी। स्टेमिना चेक हो रहा है। 5 महीने में ये ऐसे से ऐसा हो गया। अब चलते हैं अंदर। बैग के अंदर रखना, बैग से बाहर नहीं निकलना। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी उनके पेरेंट्स की कि उनको संभाल के रखो। अंदर बिल्कुल भी आवाज़, शोर या ढिंगा मस्ती नहीं चाहिए। ये नियम सभी के लिए लागू है, छोटा हो बड़ा हो या कोई भी हो। अगर कोई भी ये नियम का पालन नहीं करेगा और सीसीटीवी में पकड़ा गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो भी परमिशन मिलेगी वो कंपलसरी लेनी पड़ेगी। इसमें किसी का भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। ओके डन। ये सारे पंछी इसी के अंदर रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। वो आपको पता नहीं कैमरे पे कितना पता चल रहा है, वो बहुत मैसिव है। दिल्ली की ज़ू की तरह मेरे को लगता है यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मेरे को डियर ही दिखने वाले हैं। डियर है बट ये तो बहुत बड़े वाले हैं यार। रुक जाओ मैं जूम करता हूँ। अब आपको मे भी थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। यहाँ पे पूरे अंदर छाँव में बैठे हुए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आराम से हर जगह छाँव में बैठे हुए हैं। बस ये एक यहाँ पे शेड दिल है,
ये यहाँ पे घूम रहा है गर्मी में, बाकी सारे आराम से छाँव में बैठे हुए हैं। वाइट ब्लैक बक, वाइट ब्लैक बक, वाइट तो ठीक है, ब्लैक का इनमें ये रहे वाइट वाले। यहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये रे 1 2 तीसरा उसके अंदर है, 3 है ना, हाँ शायद 3 ही है। इधर भी हैं बहुत सारे हिरन, तो आपको यहाँ पे खूब मिलेंगे। ये फिर से हिरन, और मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी साउंड पे रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। ये आपको कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा होगा। सेम बिल्कुल इसी स्टाइल में देखते हैं जब कोई इनको वॉइस सुनाई देती है। सामने वो वाला तो बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा है। अभी जस्ट मैंने 2 जानवर देखे हैं लाइफ में, पहली बार देखने वाला हूँ उन्हें। कैमरा टर्न करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये जिराफ और वहाँ पे ज़ेब्रा, लाइफ में पहली बार देखे मैंने। ये लंबा इंसान, सॉरी जानवर, और वो ज़ेब्रा। और ये ऑस्ट्रिच, फोकस ऑस्ट्रिच। ये एक एरिया और है, यहाँ पे भी पूरे पंछी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिलेगी। अभी काम भी चल रहा है सफारी के अंदर, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बट इतनी ख़ास नहीं है ये सफारी। बस जंगल के बीच में है तो ठीक है, जंगल सफारी नाम रख दिया है। बाकी ओके है। दिल्ली के ज़ू से तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अभी टाइम हो गया है 1:25, 3 4 5 6 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा। डैम का देखता हूँ सीन, मेरी शायद टिकट में डैम व्यू भी है। पहुंच गया डैम व्यू पे, क्या मैसिव डैम है। अब आया हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर्स। आपकी टिकट में इंक्लूडेड है ये, जो 380 रुपये की जो टिकट है। ऐसे जो कुछ दिखने में वैली नॉर्मल सी है, ओके सी। फाइनली इवनिंग हो गई, अब आएगा लेज़र शो देखने का मज़ा। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत
को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्मारक है, एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। ये है ग्लो गार्डन। रात में अच्छा लग रहा है, दिन में तो कुछ भी खास नहीं लग रहा था ये। चलो अब इसको भी एक्सप्लोर करते हैं लास्ट में। एग्जिट कर दिया ग्लो गार्डन को। ये साइड है, वो क्या बोलते हैं, फ्लावर वैली जो थी। और गोप्रो ने अच्छा काम किया है लो लाइट में भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट है ना, तो उस हिसाब से क्योंकि सारी चीज़ें ग्लो हो रही है और लाइट आ रही है, तो गोप्रो ने अच्छा काम कर दिया। क्योंकि मेरा फ़ोन डाउन होने वाला था, 2% था। फाइनली दिन की एंडिंग अच्छी हुई है। अभी जस्ट डिनर करके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ भूख जैसे ही मैं वहाँ से आया। क्योंकि आज मैंने दिन में 24,000 स्टेप चले हैं, जिसके कारण मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। रूम में आया, फ्रेश हुआ, फिर नीचे डिनर करके आया हूँ मैं। तो अब करते हैं आप लोगों से बात, और इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज मैंने फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम लिया। पता नहीं वीडियो अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो सारी चीज़ों को देखता रहा, तो वीडियो पे मेरा इतना ध्यान नहीं रहा, सीरियसली बोलूँ तो। अब जैसी भी बनी है आप लोगों ने देख लिया, पता नहीं अच्छी बनी है बेकार बनी है, अब तो बन गई। तो आज फाइनली मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम लिया। और शाम को जो लेज़र शो था, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, पता नहीं वीडियो पे कितना अच्छा लगा, बट रियल में जो देखने की जो वाइब्स थी, जो फीलिंग थी ना, इंडियन होने पे प्राउड होता है। गूज़बम्स आ रही थी लेज़र शो को भी देख कर। जब डैम वाली साइड में जब गया, उस वहाँ पे जो शो चल रहा था उसको देख के जो म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पे, अलग ही वाइब्स आ रही थी। आने का मन ही नहीं कर रहा था, बस वहाँ पे बैठे रहो और इन्जॉय करते रहो उन लाइट्स को। हाँ,
मज़ा आ गया। पूरा दिन आज मेरा निकल गया। 24,000 के करीब मैंने स्टेप्स चल लिए हैं। अब इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।